गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो एके स्टडी विला चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स जो चैप्टर पढ़ रहे थे ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्सरसाइज 12.2 तक पहुंच चुके हैं। और 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहला तक हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों को 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2 का। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और अच्छी तरीका से जो है इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे, और ताकि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन हमारा फाइनल एग्जाम में आए तो छूट न जाए और मैथमेटिक्स में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए, अच्छा से अच्छा 95% प्लस मैथमेटिक्स में रिजल्ट बने। इसी के लिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे इस वीडियो को इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं। तो फिर से मैं आप लोगों के बीच एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को हम लोगों का ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास हमारे इस वीडियो को भेजें, पहुंचाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें हमारे इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले, बनाने से पहले हम आप लोगों को एक टाइप बताते हैं, क्योंकि जो टाइप अभी हम बताने वाले हैं उसी टाइप पर ये आधारित क्वेश्चन नंबर 2 है। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को एक बात बताते हैं, अगर वो बात आप लोग मस्तिष्क में हमेशा याद रखते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ही नहीं, इससे संबंधित कई प्रकार के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है और पूछा भी है जो एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को 100% सॉल्व करके आओ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी एक क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। किसी एक क्वेश्चन के पीछे भागिएगा तो केवल इसी क्वेश्चन का, केवल उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन, उसी के क्वेश्चन के आंसर के बारे में आपके पास जानकारी होगा, आपके पास अनुभव होगा। लेकिन आप किसी एक टाइप के पीछे अगर भागते हैं तो एक टाइप के अंदर में बहुत सारे मैथमेटिक्स आपको मिलते हैं। तो अगर एक टाइप का कांसेप्ट आपको मालूम है तो समझिए कि आप बहुत सारे मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन आप जानते हैं, उसका बनाने का तरीका जानते हैं, उसका आंसर जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो इन दोनों में डिफरेंट समझ रहे हैं कि किसी एक क्वेश्चन के ऊपर भागा जाए कि किसी एक टाइप के ऊपर भागा जाए। जहां तक मेरा अनुभव है, हम इसी तरीका से कांसेप्ट लेकर हम लोग पढ़ाई करते थे, तो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम लोग किसी एक मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं भागते थे, हम लोग एक टाइप को पढ़ते थे, एक टाइप के बारे में फॉलो करते थे। तो चलिए आज उसी टाइप को पहले हम बताते हैं जिस टाइप पर ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का आधारित है, एक्सरसाइज 12.2 का। वो टाइप कहता है वृत्त के चतुर्थांश से संबंधित वो टाइप है। यहां बोर्ड पर लिख देते हैं, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग इस वृत्त के चतुर्थांश के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर वृत्त का चतुर्थांश होता क्या है, वृत्त का चतुर्थांश का फिगर कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश कहता है, वृत्त के चतुर्थांश कैसे प्राप्त होगा? तो वृत्त पर कोई एक आप वृत्त ले लीजिए और उस वृत्त के सेंटर से 2 व्यास को आप खींचिए, एक क्षैतिज और एक वर्टिकल। यानी एक आपका क्षैतिज चाहिए और एक उदग्र चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल व्यास खींचेंगे और एक आपका वर्टिकल व्यास खींचेंगे। जैसे देखिए
एक व्यास हम ये ले लिए, नाम आप इसका देंगे तो दे दीजिए, मान लीजिए ए बी आपका एक व्यास हो गया, ये बिंदु वो है, और एक हम व्यास ले लिए यहाँ पर वर्टिकल, इसका नाम दे दिए आपका सी डी, और ये आपका केंद्र था जिसका नाम क्या है O। तो आप इसको अगर गौर से देख रहे हैं इस फिगर को, तो आप ये पाएंगे, एक मिनट थोड़ा सा फोन आ रहा है, इसको हम फ्लाइट मोड में कर देते हैं। चलिए, आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं, तो हम यहां किए क्या हैं, एक वृत्त लिए हैं और एक वृत्त में दो व्यास खींच दिए हैं, एक आपका क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल, ठीक है। ऐसा हमने व्यास खींचा है कि ये दोनों व्यास एक दूसरे को केंद्र पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और जब भी हम दो व्यास खींचे हैं तो आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि सर ये वृत्त जो है कुल 4 बराबर बराबर भागों में बट गया है, कुल 4 भाग में बटा है। पहला चीज तो कुल 4 भाग में बटा है, देखिए 1 2 3 4, कहीं से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 भाग आपको दिखाई दे रहा है। और ये चारों भाग माय डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल बराबर बराबर दिखाई दे रहा है, और इसी प्रत्येक भाग को हम लोग वृत्त के किसके नाम से जानते हैं, चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इसी प्रत्येक भाग, ये भी वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी वृत्त के चतुर्थांश है, ये भी वृत्त के चतुर्थांश है। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब अगर आप चतुर्थांश को तोड़ते हैं तो चतुर्थ प्लस अंश आता है। यदि चतुर्थांश को हम तोड़ें तो चतुर्थ प्लस अंश, चतुर्थ का मतलब 4 और अंश का मतलब भाग, यानी वृत्त के चौथे भाग को, वृत्त के जैसे आधी भाग को हम लोग अर्धवृत्त के नाम से जानते थे, वृत्त के आधा भाग को यदि अर्धवृत्त कहते हैं, तो उसी प्रकार से वृत्त के किसी चौथे भाग को हम लोग वृत्त के चतुर्थांश के नाम से जानेंगे। और इसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाता है। तो इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल सर कितना आता है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के क्षेत्रफल जितना होता है उसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि हमें वृत्त के चौथे भाग को वृत्त के चतुर्थांश कह रहे हैं, इसलिए 4 से भाग लगाना पड़ेगा। वृत्त के अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे आप निकालते थे, तो हम जानते हैं कि सर वृत्त के आधे भाग को हम लोग अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इस पाई आर स्क्वायर को हम आधा कर दें यानी 2 से भाग लगा दें, और इस प्रकार से जो रिजल्ट बना, इसी रिजल्ट को हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं। यही हमारा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। दूसरा चीज, उसी तरीका से वृत्त के चतुर्थांश अगर देखते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसको यदि हम 4 से भाग लगा दें, क्योंकि वृत्त के चौथे भाग को ही चतुर्थांश कह रहे हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल को यदि 4 से भाग लगा दें और भाग लगाने के बाद जो मान प्राप्त हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और आप लोग को बता दें ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4 कैसे आया है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर जो केंद्र है, केंद्र पर जो कोण बना है वो कितना डिग्री का बना है, 90 डिग्री का बना है। कितना डिग्री का बना है, 90 डिग्री का बना है। और ये आपका एक त्रिज्या है, और ये आपका एक त्रिज्या है, और ये आपका एक चाप है, कोई एक भाग हम लेकर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर इसको देखें तो ये वृत्त के त्रिज्या खंड दिखाई दे रहा है, और वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के मान अगर आप 90 डिग्री रखते हैं बटे 360, पाई आर का मान नहीं है, आर आर है, सो जेम करते हुए रख देते हैं, 9 का 36
इसलिए पाई आर स्क्वायर बटा में कितना रिजल्ट आ जाता है 4। और इसी पाई आर स्क्वायर बटा 4 को हम लोग वृत्त के चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। यानी अगर त्रिज्या खंड, अगर एक वृत्त के अंदर में 4 बराबर बराबर त्रिज्या खंड अगर है तो उन प्रत्येक त्रिज्या खंड को हम लोग वृत्त के चतुर्थांश के नाम से जान सकते हैं और उसका सूत्र बैठा सकते हैं डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बटा में 4। हम आशा करते हैं कि इस वृत्त के चतुर्थांश के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इस एक्सरसाइज 12.2 का। इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो प्रश्न में दिया है उस चीज को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि दिया गया है, एक वृत्त का परिधि दिया गया है और कह रहा है कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम बताए हैं मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। अगर उसको उस तरीका से अगर बढ़िया से समझ कर अब बनाते हैं तो हम बार बार आपको बताए हैं कि किसी भी मैथमेटिक्स को, कोई भी मैथमेटिक्स आप लोगों को देता है बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ उसमें गिवन रहता है, यानी कुछ ना कुछ दिया रहता है आपको वैल्यू, और कुछ ना कुछ किसी वैल्यू का मान आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला हम लोग का काम यही होना चाहिए कि सॉल्यूशन में, प्रश्न से में जिन जिन राशियों का मान आपको दिया है उन राशियों का मान यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि किसका मान हमें निकालना है। तो हम प्रश्न को जब पढ़ रहे हैं तो प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 2 बुक निकाल कर देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का आप क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा प्रश्न से में ये मिल गया कि वृत्त का परिधि दिया है कितना 22 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि वृत्त का परिधि या परिमाप, वृत्त का परिधि बराबर दिया है कितना 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट्स 22 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 4। और हम इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे प्रश्न में इस r का वैल्यू दिया है। फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर नोट में आप लोग डाउनलोड, नोट में आप नोट पॉइंट नोट कर सकते हैं। नोट में यह है कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछे या परिधि पूछे, दूसरा नंबर पॉइंट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे या परिधि पूछे, नंबर तीसरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे या परिधि पूछे, वृत्त में, अर्धवृत्त में या वृत्त के चतुर्थांश में क्षेत्रफल या परिधि, क्षेत्रफल या परिधि, क्षेत्रफल या अगर परिधि आपसे पूछा जा रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स आप इसका वैल्यू 100% फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपके प्रश्न में केवल और केवल इस r का वैल्यू दिया रहे तब, जहां r वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अगर वृत्त का त्रिज्या आप लोगों को दिया गया है तो आप वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं या परिधि निकाल सकते हैं, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो या परिमाप हो परिधि, या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो या वृत्त का परिधि हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के परिधि दिया गया है और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। और कहीं ना कहीं इस सूत्र को ही देखकर हम मालूम किए हैं कि हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए किन राशियों का मान चाहिए। तो हमें पाई को जानते ही है, मान 22/7 दे या न दे, 4 तो कांस्टेंट है, बाकी बच रहा है आपका क्या, आर। तो इस r का वैल्यू अगर जब तक नहीं रहेगा तब तक हम इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो चलिए देखते हैं, अगर r का वैल्यू दिया है तो ठीक है, अब इसके बाद इंतजार नहीं करेंगे, डायरेक्ट वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे, मान पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन अगर वृत्त की त्रिज्या नहीं दिया है, अगर r नहीं दिया है, कुछ दूसरा चीज दिया है, तो जो दिया है उसके हेल्प से हम पहले r का वैल्यू निकाल कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त का परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर और हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, इस वृत्त के परिधि के हेल्प से हम लोग वृत्त का त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब ही वृत्त की त्रिज्या आपका आ जाएगा, इसके बाद हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाएंगे, मान पुट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला इसका स्टेप हो जाएगा कि वृत्त के परिधि का सूत्र लिखेंगे हम 2 पाई r, बराबर में दिया है कितना 22 लिख देंगे। इसके बाद ये 2 से कट रहा है, कटाइएगा तो भी ठीक है, नहीं कटाइएगा तो भी ठीक है, कटाते नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें इस r का वैल्यू चाहिए, तो इस r का वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान निकल जाएगा। अगला स्टेप में ये 2 जेम करते हैं, ये 22/7 जेम करते हैं और गुने में r जेम करते हैं, बराबर में 22। बात समझ रहे हैं? अब देखिए बराबर में कुछ कट रहा है, ये 22 से ये 22 कट गया, बाकी जो बचा ऊपर लिख देते, ऊपर बचा 2r, नीचे 7, बराबर के इस साइड कुछ नहीं तो 1। अब इसके भी बटा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आता है 2r में अगर 1 से गुना करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा 2r, बराबर 7 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 7 मिलता है। हमें चाहिए r का मान, इसलिए r का मान निकालने के लिए इस 2 को हटाना पड़ेगा और ये 2r के मल्टीप्लाई में है, इसलिए उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो r बराबर माय डियर स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट आ गया कितना 7/2, मात्रक इसका हो जाएगा सेंटीमीटर। इस तरीका से कभी भी इस प्रकार के मैथ देगा, वृत्त के परिधि देगा और आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा या वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, यानी वृत्त के परिधि से अगर त्रिज्या निकालना हो तो कुछ इसी प्रकार से निकालते हैं। त्रिज्या का मान निकल गया, अब जिन्हीं त्रिज्या का मान निकल गया, अब हम वृत्त के, अब लिख सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 4, बटा में 4 ना लिखकर गुना में 1/4 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान है 7/2, स्क्वायर है इसलिए 7/2 को हम 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 7 से 7 एक बार कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया कितना 11, अब कुछ नहीं कट रहा है, 11 गुने 7 बराबर 77 और 4 गुने 2 बराबर 4 गुने का 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीका से वृत्त के चतुर्थांश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सो आशा करते हैं कि आज के ये मैथमेटिक्स आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। घर पे जाकर एक बार फिर से अपना से पैड पर या रफ कॉपी पर इसका रफ यूज कर लीजिए, अच्छा से बना लीजिए। जब 100% क्लियर हो जाए इसके बाद जो है आप इसका नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी इस वीडियो में कहीं आप लोगों को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका निदान हम लोग अगले वीडियो में बना देंगे। ठीक है, थैंक यू आज के इस वीडियो में।